हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग नृत्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। एक तो क्षेत्रीय लोक नृत्य जो एक विशेष क्षेत्र में किया जाता है महिला और पुरुष के द्वारा। एक जनजातीय लोक नृत्य होती है। अब क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में देखेंगे, जैसे घूमर है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर है। लोक नृत्यों की आत्मा है। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। गणगौर पर्व पर सर्वाधिक किया जाता है। नृत्य का शुद्ध रूप राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए उसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। नृत्य के दौरान 8 अंग का निर्माण होता है, जिसे सवाई कहते हैं। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति द्वारा किया गया था। नृत्य में लहंगे की धूम गोल गोल घूमने के कारण उसे घूमर नृत्य कहा जाता है। नृत्यों की विशेषता है हाथों पर लचकदार संचालन। नृत्यों में वाद्य यंत्र ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा, शहनाई। घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी, जो कि किशनगढ़ की राजकुमारी थी, उसने मुंबई में इसकी स्थापना की। घूमर के 3 प्रकार होते हैं। एक तो घूमर, लूर और झुमरिया। घूमर तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर ब्राह्मण जनजाति की महिला करती हैं और झुमरिया बालिकाओं द्वारा किया जाता है। और ऊपर देखते हैं। फिर अब हम कच्ची घोड़ी नृत्य देखते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य सामान्यतः शेखावटी क्षेत्र में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है, युवा पर किया जाता है। नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ढोल, बांग या थाली का प्रयोग भी इस नृत्य के दौरान किया जाता है। पुरुष कमर पर नकली काठ की घोड़ी बांधते हैं, वह आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियाँ खिलने व बंद होने का आभास होता है। अब हम अग्नि नृत्य देखते हैं। यह अग्नि नृत्य देख लो, इस प्रकार किया जाता है। तो फिर अग्नि नृत्य का उद्गम खत्रियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अंगारों के ढेर को धूना कहते हैं और नृत्य करते समय फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। अब हम ढोल नृत्य देखते हैं। ढोल कहाँ का प्रसिद्ध है? यह जालौर का प्रसिद्ध है। ढोल भील माली जाति के पुरुष द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है, जो कि मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। ढोल नृत्य के बाद हम उड़ला नृत्य देखते हैं। उड़ला सामान्यतः जोधपुर में महिलाओं द्वारा चित्रकर्षण अष्टमी को किया जाता है। राव सातलदेव के काल में शुरू हुआ था। चित्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है। मटके को उड़ला कहते हैं। रूपायण संस्था गोरुंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया। और फिर सिर पर 7 या 9 मटके रखकर नृत्य करना, ग्लास थाली प्लेट पर नृत्य करना, मुंह में रुमाल उठाना क्रिया करते हैं। कलाकार रूप सिंह है। अस्मिता काला है, जो कि जयपुर से है। और दयाराम तारा शर्मा और कृष्णा व्यास संगानी और श्रेणा सोनी है। गिद्ध नृत्य सामान्यतः शेखावटी का नृत्य है। होली के त्यौहार पर करते हैं। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जिन्हें गणगौर महरी कहा जाता है। यह नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकार, सेठ, सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, राम कृष्ण के स्वांग करते हैं। अब हम चंग नृत्य देखते हैं। चंग सामान्यतः शेखावटी के पुरुष होली पर चंग या डफ वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करते हैं।
अब हम बम नृत्य जो कि अलवर भरतपुर का नृत्य फाल्गुन माह जो कि होली में नई फसल आने की खुशी में नृत्य किया जाता है। नंगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसीलिए बम रसिया कहते हैं। बम रसियावाद में ये 13 ताली बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये पटवार में पूछा हुआ था इस क्वेश्चन को। कामर जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाता है। उद्गम पादरला गांव पाली। यह एक व्यावसायिक नृत्य है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाते हैं? चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा। मुख्य कलाकार कौन कौन से? मांगी बाई, मोहनी, लक्ष्मणदास, कामड़। इसमें 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनी में, 2 हाथों में, कुल 13 मंजीरे पहनकर महिला बैठ कर नृत्य करती है। वह पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं। चरी नृत्य सामान्यतः यह किशनगढ़ अजमेर में बुजुर्ग महिलाओं द्वारा किया जाता है। सिर पर चरी या फिर टोकनी रख नृत्य करते हैं। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं। मुख्य कलाकार थलकुबाई है, सुनीता रावत है और मोहन गौड़ है। भैया भवाई नृत्य ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भवाई नृत्य सामान्यतः उदयपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। प्रवर्तक बागाजी नागोजी जो कि अजमेर से भवाई जाति द्वारा किया जाता है। स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। यह एक व्यावसायिक नृत्य है। अब हम नाहर नृत्य देखते हैं। नाहर नृत्य मंडल भीलवाड़ा का नृत्य है। इस नृत्य का आरंभ खुर्रम शाहजहां के समय हुआ था। नर्तक अपने शरीर पर रुई लगाकर नाहर सींगों वाले शेर का स्वांग करते हैं। होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। ये है देख लो नाहर नृत्य। और ये डांडिया देख लो। डांडिया सामान्यतः मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतों में बडली गांव जोधपुर के बेरूजी का गुणगान किया जाता है। तो चलो दोस्तों, आज हम ये लोग नृत्य इतने इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। कल हम अगले टॉपिक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, हम गरबा नृत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। गरबा सामान्यतः डूंगरपुर व बांसवाड़ा में नवरात्रों पर आयोजित किया जाता है। मूल रूप से यह गुजरात का अब है बिंदौरी नृत्य झालावाड़ में पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। ये बिंदौरी भी इम्पोर्टेंट है भाई। फिर है डांग नृत्य नाथ द्वारा में होली पर्व पर स्त्री व पुरुष मिलकर इस नृत्य को करते हैं। ढोल, थाली, मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं नृत्य करते समय। और ये लांगुरिया केला देवी माता मंदिर पर मीणा जनजाति द्वारा किया जाता है। भैरव नृत्य या फिर मयूर नृत्य ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। झूमर सामान्यतः हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा, लुम्बर जालौर में होली पर महिलाओं द्वारा, पेचन बांगड़ में दीपावली के अवसर पर, झांझ नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा, शुकर नृत्य दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों महिलाओं द्वारा। और हम डांडिया हमने देख लिया। अब हम देखेंगे गैर नृत्य। गैर नृत्य होली के अवसर पर भील पुरुष द्वारा किया जाता है। गोल घेर में नृत्य करने के कारण इसे गैर तथा नृत्य करने वालों को गैरिया कहते हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया, थाली। नर्तक के हाथ में छड़ी खंडा कहलाता है। वह विशेष पोशाक पहनते हैं, इसे ओगी कहते हैं। और फिर है मेवाड़ जो कि उदयपुर में कन्नाड़ा गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है। नृत्य के समय पैरों में रमझोल
घूंघट की पट्टी पहनते हैं। तलवारों की गेर मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। हाथीमना पुरुष पुरुष युवा के अवसर पर घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए नृत्य करते हैं। नकली युद्ध प्रदर्शित करना हाथीमना कहलाता है। दीव चक्री पुरुष व महिला युवा पर 2 चक्र बनाकर करते हैं। नेजा ये बिलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। लड़कियां हाथों में छठी कोरड़े लेकर नारियल उतारने वाले पुरुष पर मारती है। और हम देखेंगे भील जनजाति के नृत्य। गौरी या फिर राई नृत्य मेवाड़ में भील पुरुष द्वारा रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। माता पार्वती के पुत्र गौरी के कारण इसका नाम गौरी पड़ा। माता पार्वती के पात्र को राई कहते हैं। शिव को पूरिया या फिर बूढ़िया कहते हैं। झामटिया नाम का पात्र कविता बोलता है और उसे दोहराने वाला पात्र कड़िया कहलाता है। फिर नाटक का सूत्रधार कुंडिया द्वारा किया जाता है। अब यह कूद नृत्य सामान्यतः यह भी बिना वाद्य यंत्र के करते हैं। महिला व पुरुष थाली बजाते हैं। यह सामान्यतः ग्रास्य जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। और अब ग्रास्य जनजाति के अन्य नृत्य लूर, मोरिया, मादल, जवाई, गौर, रायण, गरबा। कंजर जनजाति के नृत्य में चक्री नृत्य है, जो कि बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियाँ चक्राकार नृत्य करती हैं। धाकड़ हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। लाठी नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं। अब कालबेलिया नृत्य के बारे में देखें। कालबेलिया जाति द्वारा किया जाता है। खंजर, पुंगी, डफली, गुरालिया वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कालबेलिया नृत्य को स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं। इसको 2010 में अमृत विरासत सूची में शामिल किया गया। ये अमूर्त विरासत सूची में है। प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबू सपेरा, जो कि कोटड़ा गांव अजमेर से है। शंकरिया ये प्रेम कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। पणिहारी गीत पर आधारित युगल नृत्य है। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य बकड़िया, इंडोनी और शहरिया जाति के नृत्य शिकारी है, लहंगी है, सांग है, ये युगल नृत्य है। बिछुआ केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। झेला फसल पकाई के समय युगल नृत्य। और फिर अब हम देखेंगे फिर कथोड़ी जाति के नृत्य होली व मावलिया। फिर मीणा जनजाति के नृत्य रसिया, सुगुनी, जो कि पाली में है। गुर्जर जाति के चरी व झूमर है। मेव जाति के नृत्य रतवई, रणबाजा, जो कि मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। भाट जाति के नृत्य बालदिया नृत्य धूमंतुर, जीवन व्यतीत करने वाली जाति के लिए प्रसिद्ध है। नट जाति के नृत्य कठपुतली है। कठपुतली नृत्य मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए किए जाते हैं। बंजारा जाति के प्रमुख नृत्य मछली नृत्य हैं। अन्य नृत्य हैं जैसे थाली नृत्य बापूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। और राड नृत्य वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में किया जाता है। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रवर्तक भाणुजी महाराज, जो कि जयपुर से हैं।